कराने लगी और किशोरी अवस्था में उसको बना दिया। शरीर से कमल से गंध आती थी। देवहूति देखते सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। तो श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है। तब विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली रमणियां बहुमूल्य मसालों गंधों आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहना दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आश्रय प्रस्तुत किए। अब देवहेतु ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। समस्त कन्याओं वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल है और बड़ा सुंदर मांगलिक श्रृंगार किए हुए है। सिर पर स्नान कराया गया है, अंग अंग सजाया गया है, मणियों के हार से अंग अंग की छटा चमक रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो आपको सहेलियों उसके सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कदम्ब जी विराजमान थे। उस समय अपनी सहस्त्र स्त्रियों से अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसको योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विषम्य हुआ। शत्रु विजय विदुर जब कदम्ब जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व इसका जो रूप था ऐसा ही रूप पा करके वो अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई। और फिर कदम्ब ऋषि ने विमान जहाँ चाहे वहाँ घूमता था। कई वर्षों तक देवहूति के साथ रह करके कदम्ब ऋषि ने नाना प्रकार के विहार किए। ये कदम्ब ऋषि की तपस्या का फल था। ऋषि मुनियों की भारतीय संतान है, ऋषि मुनियों की ही संतान है और पहले संतानों से भारत भूमि भर गई थी। आज भी भारत भूमि संतानों से भरनी चाहिए, क्योंकि जीव को भारत भूमि पर आने से मत